All right. So, hello learners, welcome back to this very brand new lecture. So, this is the lecture number 2 जो आपका इकोनॉमी चल रहा है and this is the series. This is the playlist which is the part of our new mission based Sherpa right for 2026 batch. All right. But overall अगर हम कहें तो ये जो बैच है आपका सारी इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का अंत है. इसके बाद नहीं ना कुछ नहीं करना है इसके बाद आप राइट. इसका डिटेल अगर प्लान जानना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कि इसका पहले वाला लेक्चर देख लो सब कुछ आपको वहां पता चल जाएगा. स्टार्ट करते हैं बिना बिना किसी और डिस्कशन के. बात करते हैं जीडीपी. वेरी ब्रिलियंट टर्म. व्हाई? क्यों है? अरे भाई, एक देश में जितनी सीमाएं होती है, बाउंड्रीज, उसके अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, उन सबको मॉनेटरी वैल्यूज में कैलकुलेट करके मेजर कर लो, उसको जीडीपी बोलते हैं. नहीं तो क्या पता चलेगा कितना आप उत्पादन कर रहे हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्या चीजें हैं इन सबको जो मेजर करती है. और जो मेजर करके जो आपके सामने आता है, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करता है, वो है जीडीपी. रिमेंबर, इसमें सब फाइनल गुड्स ही आते हैं. यहाँ पर यू कैन सी दैट टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर, इसको अब जीडीपी बोलते हैं. अब जीडीपी समझ में आ गया. जैसे बोलते हैं ना, इंडिया की अभी 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, अमेरिका की 21 ट्रिलियन है, चाइना की बहुत है ना. इसी के साथ ना अब इंडिया के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है. कैसे? तो वो जीडीपी से आप कैलकुलेट करोगे ना, तो यही है भाई, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. मतलब एक देश में, देश समझ लो, कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, मॉनेटरी टर्म्स में. बस यही है भाई जीडीपी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. हेडेक लेना ही नहीं है. ठीक है. एग्जैक्टली. ओके. देखिए, आप जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे कि भाई इसके 3 मेथड्स होते हैं. मेनली 3 मेथड्स होते हैं. पहला होता है आपका प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड. मतलब ये क्या है भाई? अच्छा, एक तरीके से आप इसको ना ऐसे देख सकते हैं. देखिए, पहला तो ये हो गया आपका. दूसरा आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड. बहुत ब्रिलियंट है ना, बताते हैं अभी इसको. तीसरा आता है इनकम मेथड. मतलब यानी कि या तो आप ये गिन लो कि भाई कितना वैल्यू एड हुआ है इकोनॉमी में और ऑन एवरी प्रोडक्ट, या फिर कितना प्रोडक्ट्स क्रिएट किए गए हैं. यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखे हैं. या फिर आप एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लीजिए. राइट. अब देखिए, एक्यूरेट 100% कुछ नहीं होता है. इनकम कैलकुलेट कर लीजिए. फॉर एग्जांपल, इनकम वाले में क्या इशू है, लोग ना अपनी इनकम कम बताते हैं, टैक्सेस और दूसरे सेस वगैरह लग जाते हैं. तो उस चक्कर में आपको सही जीडीपी नहीं मेजर कर पाते हैं. एक्सपेंडिचर के टाइम पे लोग ज्यादा बताते हैं भाई खर्चा, अपना टैक्स कम करने के लिए उस स्लैब में ना आए ताकि. राइट. एक्सपेंडिचर ज्यादा बताओगे, खर्चे ज्यादा बचाओ बताओगे तो आपके पैसा बचेगा. राइट. तीसरा तो भी आप सही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. फिर आता है आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. अब इसमें भी कोई कुछ कुछ इश्यूज है, बताते हैं, देखते हैं. सबसे पहले आप ये समझो. देखिए, इसके एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको कि भाई. अच्छा, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज का एग्रीगेट ना एनुअल वैल्यू कितना है. राइट. और कितना बेसिकली आप एड अप कर रहे हो उसके अंदर वैल्यू. देखिए, मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखें, एग्जांपल दे रखा है. बस सुनना है मेरे को यार, आपको नहीं नोट्स बनाना है, कुछ नहीं करना है. राइट. बस सुन लो इसको, बहुत अच्छे से समझने की बात है. एक बार समझ लोगे तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तो सबसे पहले लिया ये वाला टॉपिक. हाँ. फार्मर और एक बेकर. फार्मर क्या करता है भैया? फार्मर उगाता है गेहूं. और बेकर क्या करेगा? फार्मर से उसको परचेज करके वैल्यू एड करके बेच देगा. जैसे मान लो फार्मर ने ना 100 रुपए का गेहूं निकाला, 50 रुपए का खा लिया और 50 रुपए का सेल कर दिया. ऐसे ही करते हैं फार्मर्स लोग, है ना. तो कुल मिला के इसने कितने रुपए का वीट प्रोड्यूस किया? 100 रुपए का. क्रिएट. राइट. करेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं बेकर. बेकर ने परचेज किया 50 रुपए का इससे ये जितना भी वीट था, गेहूं था. फिर इसने अपनी वैल्यू एड करी, फिर उसको 200 रुपए में बेच दिया भाई. राइट. अब मुझे आप यहाँ पे बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, सुनना बहुत जरूरी बात है. क्वेश्चन ये है, टोटल वैल्यू एड कितना हुआ है, टोटल वैल्यू एड कितना हुआ है इस समय एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर? बताओ. कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दो अपना. दे दिया? लिख दिया? अब मैं बताता हूँ. मुझे पता है बहुत से लोगों ने दिया होगा भाई. सर 150, इधर कोई ने लिखा होगा 300. नहीं, इसका आंसर है 250. कैसे? देखिए, फार्मर ने जो 100 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया था, तो ये फर्स्ट हैंड था. मतलब, अरे भाई, देखिए, वैल्यू एड का मतलब ये होता है, जब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है,
वैल्यू एडिशन मीन्स द वैल्यू और या फिर प्राइस दैट समबडी वर्क विल फेच इन द मार्केट। किसी ने लेबर किया, उसके कारण मार्केट में एक नया प्रोडक्ट इजाद हुआ, तो वो वैल्यू एडेड हो गया नहीं हो गया? दैट्स द वैल्यू एडिशन ना, प्रोडक्ट को आप लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जो इन्होंने कंज्यूम कर लिया ना, वो भी वैल्यू एडिशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इन्होंने प्रोड्यूस 100 रुपए का किया है अपना लेबर दे करके, राइट? तो ये 100 रुपए, अदर देन दैट ये जो 50 रुपए थे जो कि बेकर ने खरीदे हैं, 50 रुपए के वीट, जिसको हम ऑलरेडी वैल्यू एडिशन में मेजर कर चुके हैं, एड कर चुके हैं, आपको वो अब जब बेकर का कैलकुलेट करेंगे तब आप उसको ऐड नहीं कर सकते। बेकर का क्या ऐड करोगे आप? बेकर का आप ऐड करोगे 150। उसने कितना वैल्यू ऐड किया? 150। वाई? क्योंकि जो इन्होंने 50 रुपए का वीट यहां पर परचेज किया ना बेटा, वो वो बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू है। क्या है? इंटरमीडिएट है। और यहाँ पे जो 100 रुपीज दिख रहा है ये आपका फाइनल गुड है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, देखो ऊपर फिर से जीडीपी की डेफिनेशन देखो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही काउंट होता है, ना इंटरमीडिएट काउंट होता है, ना सेकेंड हैंड काउंट होता है, राइट? बस याद रखना, इंटरमीडिएट काउंट नहीं होता, सेकेंड हैंड काउंट होता है। ऑलवेज 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 फाइनल गुड्स काउंट होते हैं। सिंपल आ गया, यही सब लिखा हुआ है, यही सब यहाँ पर बताया गया है। तो फाइनल गुड जितने भी हैं कंट्री में, यहाँ पे देखो 250 आ रहा है, यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ वीट कितनी है? 50। फाइनल वैल्यू ब्रेड कितनी है? 200। तो 250 हो गया ना। तो दिस इज द जीडीपी, इसको हम जीडीपी बोल देंगे। करेक्ट है? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं? जितना भी खर्चा हुआ रहता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अल्टरनेटिव वे है डेफिनेटली। भाई जितना भी वैल्यू प्रोडक्ट हमने ऐड किया है, जितना प्रोडक्शन है, उन सबका एक्सपेंडिचर साइड देख लो आप। यानी कितनी गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करने में आपको अल्टीमेटली खर्चा हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, इन सबको मिला करके, ठीक है? तो सबका एक्सपेंडिचर एड अप करेंगे और उससे फिर अंदाजा लगाएंगे कि भाई आपका जीडीपी कितना है। ठीक है? हाउस होल्ड क्या करती है? जो आपका कंजम्पशन गुड्स है उसका स्पेंड, उस पे तो स्पेंड करते हैं अपन, और क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर रहता है जो कैपिटल गुड भी परचेज करते हैं, कंज्यूमेबल भी करते हैं। गवर्नमेंट तो कैपिटल कंजम्पशन दोनों करता है। एक्सटर्नल सेक्टर आपके बोथ, ये भी कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स दोनों में करते हैं। तो आपको ना क्या करना है, ये फॉर्मूला इसका दे रखा है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ये एक्स माइनस एम होता है नेट एक्सपोर्ट या नेट इम्पोर्ट, जो भी आप, ठीक है? तो इधर आता है आपका कंजम्पशन, यानी कि जो हाउस होल्ड्स हैं, फिर आपके गवर्नमेंट है, और फिर आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं, सी आई जी के, ये मतलब और जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं इन सब के अंदर, ठीक है? तो बता दिया हो तो मैंने आपको, वही सब चीजें हैं। इसको आप एक बार पढ़ लेना खुद से, ये फॉर्मूलाज हैं कुछ, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भी आपको आगे आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? अभी नहीं करना है इतना, हेडेक मत लो। अभी ये देखो इनकम मेथड, इनकम मेथड एक एग्जाम बिल्कुल आपका अपोजिट है एक्सपेंडिचर मेथड के। इसमें कहा जाता है कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनसे जो इनकम हुई है, उनसे क्या करना है आपको? जितने फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे वेजेस को मिला लो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको मिला करके आप क्या कर सकते हैं? आप अपना इनकम निकाल सकते हैं, एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, जिससे बेसिकली आप पूरा जीडीपी जीडीपी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें लिख रखा है जीडीपी क्या है? प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेजेस। सिंपल है, यही तो है। जितनी भी चीजें आपको पैसे लाके दें प्रोडक्शन के दौरान, वो आपके इनकम इनकम मेथड में आपका कैलकुलेट हो जाता है। पर नहीं करते इनकम मेथड से कैलकुलेट, तो किससे करते हैं फिर? क्या एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं? क्वेश्चन है आपके लिए, क्या इंडिया में एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं या फिर वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं? बताइएगा। राइट? बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी जो एनएसओ करता है, बेसिकली क्या करता है? एनएसओ। ठीक है? अब बताता हूँ मैं आपको। तो एनएसओ कैलकुलेट करता है जीडीपी बाय वैल्यू एडेड, या तो वैल्यू एडेड से कर लेगा या एक्सपेंडिचर मेथड से कर लेगा, दोनों से भी करते हैं वो। ठीक है? तो अंडर वैल्यू एडेड मेथड किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज जिसके अंदर आती है? तो एग्रीकल्चर आ गया, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, पब्लिक एड, ये सब। और एक्सपेंडिचर मेथड कब इस्तेमाल करते हैं? जब प्राइवेट का कैलकुलेट करना हो, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना हो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करना हो, या फिर नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, उसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यहाँ पर यही लिखा गया है, देखो ये यहाँ पर यही लिख रहा है नीचे कि भाई डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, स्पेशली एक्सपेंडिचर मेथड में आती है, ज्यादा बता देता है ना खर्चा, तो वो है ना? अब इंडिया की जीडीपी किस तरीके से, तो जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, उन सबकी जीडीपी, स्टेट जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड आउटपुट फ्रॉम सेंटर स्पेसिफिक एक्टिविटी, जैसे कि
मतलब ये अब देखो, स्टेट की जीडीपी तो कैलकुलेट हो जाती है, इंडिया में स्टेट ही तो है, स्टेट से फिर मिलकर के एक देश बनता है, और केंद्र की सरकार उन सबको चलाती है। तो सेंटर भी कुछ ऐसे काम करती है जिसमें स्टेट का रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज है, डिफेंस है, हाईवेज है, सेंट्रल हाईवेज जो होते हैं। उसके अलावा एम्बेसीज हैं, जो दूसरी कंट्रीज के एम्बेसीज हैं, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेशनल जो नेचुरल गैस होती है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये सब क्या है सरन मैम? वो सब रेजिडेंट्स जो इंटरनेशनल वाटर्स में है, उन सब की कौन कैलकुलेट करेगा? वो भी तो जीडीपी में आते हैं हमारे। तो वो सब बेसिकली आपके इनमें आता है, स्टेट जीडीपी के अलावा हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तभी आपका जीडीपी मोटा मोटा, अभी इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, पूरा करेंगे, चिंता नहीं करनी आप। अब ये कहता है कि भाई जीडीपी ना आप मेजर कर लेते हैं, इसका मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, तो वो देखते हैं। तो जीडीपी क्या है? तो एग्रीगेट टोटल प्रोडक्शन है, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक पर्टिकुलर ईयर में, मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि फॉरेन नेशनल जो होते हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं, राइट, और वो भी इंडिया की जीडीपी में, प्रोडक्शन में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, करते नहीं करते हैं? देखिए, एक ना जीडीपी ही नहीं होता है, जीएनपी भी होता है। जी, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है जीएनपी। जीएनपी के अलावा आपके होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अनदर जो स्लाइड को लेकर के, देखिए बताता हूँ अभी आपको ना। अच्छा, यहाँ पर ना ये टेबल दे रखी है, इसको इसको एक्सप्लेन करने के पहले आप ना ये देखो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बहुत पूरा रिलेशनशिप है भाई ये। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी, एफसी, एमपी, क्या होता है ये? यही तो खाता है आपको, यही तो परेशान कर रहा है, और यही पूछा भी जाता है यूपीएससी में और आरपीएससी में से। बहुत से क्वेश्चन हैं जो यहाँ से डायरेक्ट उठा देते हैं भाई, कि भाई जीडीपी में से अगर आप हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्या वो एनडीपी आ जाएगा? बताता हूँ आपको, बहुत जरूरी, सुनो मेरी बात। अच्छा, ये समझने के पहले ना ये वाली टेबल देखो, बहुत जरूरी चीज बताता हूँ। देर आर फ्यू रूल्स, राइट, कुछ रूल्स हैं इसको समझने के। अब वो क्या रूल्स है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई, ये बेसिकली याद रखना बस आपको, उसको कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। तो ग्रोथ से अगर आपको नेट पे आना है, ग्रोथ से अगर आपको नेट पे आना है, तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग। आपको जो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अभी बस याद रख लो, बता दूंगा अभी। अगर आपको डोमेस्टिक से अगर आपको डोमेस्टिक से आपको अगर नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पर आना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा NFIA। दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सिंपल। आगे देखें, उसके बाद देखो, नेक्स्ट आता है आपका मार्केट प्राइस। क्या बोला मैंने? अरे अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये रिलेशनशिप ही तो है, कुछ नहीं है यार इकोनॉमिक्स। सबसे टफ चीज पढ़ रहे हो आप, इसके बाद इजी ही होता जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देकर के देखो, क्या पता आ जाए समझ में, है ना? और आ जाए तो वेल एंड गुड है भाई, मौज है। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। कैसे आएगा ये? ये आपको एनआईटी, व्हाट इज एनआईटी? ये वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। ओके, बात करते हैं, मैंने क्या कहा? ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन उड़ा दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है एनएफआई ऐड कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर को कॉस्ट पे आना है तो एनआईटी को माइनस कर दो। इजी पीजी, बहुत आसान है। सुनो अब एक बात सुनना, बहुत जरूरी चीज बताता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है पता है सबको? आपने कभी कोई चीज खरीदी होगी, मशीन खरीदी होगी, आपने कोई असेट खरीदा होगा, राइट, उन पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि समय के साथ चीजों की वैल्यू कम हो जाती है, होती ही नहीं होती है। बिल्कुल यार, आज आपने कोई बाइक ली, आप उसको परचेज करो, एक साल बाद उतने में नहीं जाएगी, वो कम में जाएगी, राइट। साइकिल ली, या फिर व्हाटएवर, आपने कोई कूलर लिया, एसी लिया, डजंट मैटर, सब पे डेप्रिसिएशन लगता है ना? तभी तो बोलते हैं सेकंड हैंड हो गया ना वो, तो उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस मतलब जिसपे डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं है। ग्रोस मतलब बहुत सारा, मतलब सब कुछ ग्रोस, मोटा मोटा। ग्रोस का मतलब ये होता है मोटा मोटा, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो ग्रोस होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया। जीडीपी है वो। तो जीडीपी में ग्रोस आता है आपका, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। हो गया ना? इजी हो गया। देखिए यहाँ पर, तो नेट क्या होता है? इट्स अ डेप्रिसिएशन एडजस्टेड आइटम है ये, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं होता, है ना?
तो सबसे पहले आपको ग्रोथ से निकालना पड़ेगा, फिर आप जब उसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपको नेट मिल जाएगा। इजी। अभी और देखेंगे अपन, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, बहुत मजेदार, मजे मजे लेके पढ़ा करो, मजा आएगा। देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जीडीपी में देखो, ये जीडीपी तो है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो जो जीडीपी है ना, वो फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं क्या? पहले भी ये करते थे, उसके पहले मार्केट प्राइस करते थे। अभी क्या करते हैं बताऊंगा मैं आपको, करंट बताएंगे भी एनए से क्या करता है इसमें, एनए से। ठीक। तो जीडीपी में आपका यहाँ देखो दूसरा पॉइंट आता है, आपका दूसरा फैक्टर आता है डोमेस्टिक, और इधर आता है आपका नेशनल। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो इंटरनेशनल वाली सारी चीजें हटा दो ना, है कि नहीं है? वही तो हम बात कर रहे हैं। तो जीडीपी से जब अगर हम बात करें नेशनल जाना है, सॉरी, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो एनएफआई ऐड कर दोगे ना, डेफिनेटली। ओके, ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इधर छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल इधर बड़ा कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे, देखिए, ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, ये मॉनिटरी है, ये टेरिटोरियल है। मतलब ऐसा देखिए कोई नहीं बताएगा। सुनो, डोमेस्टिक मतलब, डोमेस्टिक मतलब सर एंड मैम, ये है आपकी बाउंड्रीज के अंदर, ये इंडिया है, मानते हैं ये इंडिया है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये इंडिया मान लीजिए। अब इसके अंदर ये जितनी भी बाउंड्रीज है ना हमारी, ये आपको जो दिख रही है, जितनी भी ये 7-8 हजार किलोमीटर की, तो वहां पर जितनी भी चीजें प्रोडक्ट बनेंगे, वो डोमेस्टिक वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे, नहीं आएंगे? अभी मैंने बताया आपको ऊपर जीडीपी की डेफिनेशन, वो सारी चीजें, वो सारे गुड्स, वो सारी सर्विसेज जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, वो कैलकुलेट होगी। बट ये फिर नेशनल क्या है फिर? तो नेशनल में जाना ही क्यों है? अरे भाई, एक बार बताओ, हम तो इंडिया में रहते हैं, इसलिए हमें तो पंगा नहीं है। पर क्या उन लोगों का होगा जो इंडियन सिटीजन है, पर इंडिया में नहीं रहते? इंडियन सिटीजन तो है, लेकिन इंडिया में नहीं रहते भाई। वो कहाँ रहते हैं? यूएस में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो दुबई चले गए। वो कहाँ रहते हैं? यूके चले गए। तो भाई, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर ही रहे होंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट तो कर ही रहे होंगे, फिर पैसा भेजते हैं उसको। ये लोग जो पैसा कमाते हैं और इंडिया में भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस। बताऊंगा, ये तो बहुत ही जो है गहन चर्चा का इशू है। रेमिटेंसेस इंडिया टॉप नॉच है इसमें, है ना? मतलब ये जो पैसे कमा के भारत में भेजते हैं ना, उनको रेमिटेंस बोलते हैं, राइट? तो नेशनल क्या हुआ कि भाई भारत के लोग जो बाहर दुनिया देश में रह रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, तो वो भी तो प्रोडक्शन हुआ ना। तो वो नेशनल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा आपका। फिर आपका टेरिटोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, फिर आपका नेशनल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके अलावा जो लोग भारत में रह रहे हैं लेकिन वो विदेशी हैं, वो डोमेस्टिक वाले में आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। इजी पीजी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। देखिए, अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो कुछ प्राइस तो बताओगे आप, यानी कि कुछ मॉनेटरी आइटम तो लोगे, कुछ बेस तो लोगे उसका। तो प्राइस सेट करनी होती है, किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको उसकी प्राइस, कीमत तो लगानी ही पड़ेगी। कहते हैं ना भाई, हमारी हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अरे तुम्हारी वैल्यू होगी भाई बहुत ज्यादा, तो उसकी कीमत तो है कुछ, तभी तो आपको लगता है वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्या लगता है आपको, वैल्यू और कीमत की लड़ाई होगी ना, तो कौन जीतेगा? बताना मुझे। ओके। अच्छा, बात करते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी में जी का मतलब बता दिया भैया, डीपी का मतलब बता दिया। ये डीपी मतलब वो नहीं है आपके, जब हम बात करते हैं जो डेली प्रोफाइल होती है ना ना, ये अलग है, ये डोमेस्टिक वाला, ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। एन मतलब नेशनल प्रोडक्ट, ये आपका ये आपका जो है नॉन टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। बात करें मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब, अरे मार्केट प्राइस वो है, मार्केट प्राइस वो है सर एंड मैम, जब, एक सेकेंड, कोई चीज बनाई गई और जब कोई चीज बनाई गई उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, डिमांड एंड सप्लाई के चलते क्या उसकी कीमत लगाई गई है मार्केट में, क्या वो करंट में जितनी उसकी वैल्यू है वो है, या कुछ बेस ईयर सिलेक्ट किया है वो है। अभी मैं बताऊंगा, जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त कोई बेस ईयर होता ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है फिर? देखिए, फैक्टर कॉस्ट को फैक्टर प्राइस भी बोल सकते हो आप, डजेंट मैटर, ठीक है। या मार्केट प्राइस है तो यहाँ पर फैक्टर प्राइस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब है कि जो अमाउंट पे टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मतलब देखो यार, जमीन ली होगी, लेबर लिया होगा, कैपिटल लिया होगा, एंटरप्रेन्योर की सैलरी होगी, राइट, प्रॉफिट्स होंगे, ये सारे किस में आते हैं? आपके आपके फैक्टर कॉस्ट में। किस में आते हैं? आपके फैक्टर कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। लैंड से मतलब, लैंड अगर दी तो उसका रेंट देना पड़ेगा,
लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। ये आपका फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो जीडीपी को या तो आप मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर लो या फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लो, राइट? बहुत मैटर करता है, बहुत डिफरेंस भी आता है इसमें, है ना? वो बताएंगे हम, अभी डाइकोटॉमी नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है भाई। जीडीपी की डेफिनेशन देख ली, जीडीपी के वर्ड्स को तोड़ लिया। अब देखो, ग्रोस को नेट पे लाने के मैंने क्या कहा था आपको, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन उड़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए, एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा आपको, एनएफआईए को, सॉरी, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब अरे सिंपल है यार, देखो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंस है बिटवीन फैक्टर इनकम एंड जो कि नॉर्मल रेजिडेंट हमारे यहाँ पे कमाते हैं फ्रॉम अब्रोड, यानी कि हमने कितना कमाया, कमाई कितनी है भाई हमारी, हमने कितना पैसा कमा लिया। फैक्टर इनकम वही है, ये देखो ये रहा फैक्टर प्राइस, वही सेम सेम सेम, रेंट कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, डजंट मैटर। दूसरा, फैक्टर इनकम अर्नड बाय विदेशी, यानी कि हमारा खर्चा हो गया भाई, हमसे पैसा कमा लिया उन लोगों ने, विदेश में है ये, राइट? उन्होंने क्या करा कि भाई मतलब विदेशी हैं ये लोग, फैक्टर इनकम उन लोगों ने कमा लिया हमसे और यहाँ पर हमने कमाई कर दी, तो इनका जो डिफरेंस आएगा ना उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कितना बेचा, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, परचेज ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाता है ना, और सेल ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वो है, ठीक है? अब इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल देके बताऊं, एग्जाम्पल के बिना तो हमारी गाड़ी ही नहीं चलती भाई। एग्जाम्पल इसका है, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको कंपनसेशन देना है, जैसे वेजेस सैलरी वगैरह है। दूसरा रेंट है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है नीचे यहाँ पर, है ना? तो वही सब चीजें हैं। तो रेंट, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, देखो यहाँ फैक्टर कॉस्ट आ गया ऊपर ही, ठीक है? तो वही सब चीजें हैं। तीसरा आता है आपका, अच्छा देखो, नेशनल से अगर आपको डोमेस्टिक पे आना है तो एनएफआईए को माइनस कर देंगे, और अगर नेट से ग्रोस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। जीडीपी से नेट पे आना है तो इसको माइनस ही करेंगे, नेट से जीडीपी पे जी पे आना है आपको तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, और मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आपको एनआईटी माइनस करने का मतलब नेश ये आपका जो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत इजी है, क्या बोला मैंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं, राइट? देखिए इसका ना बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। एक तो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे जैसे आपके जीएसटी है इंडिया में, क्या है, जीएसटी भी तो कम भी करते हैं काफी, राइट? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी हटा दो ना, सिंपल है, सब्सिडी, वेरी गुड। मतलब जितना सरकार के पास पैसे आ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से और जितना सरकार दे रही है, जा रहे हैं पैसे सब्सिडी के तौर पर, उसको माइनस कर दो, राइट? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके निकल जाएंगे, तो नेट आईटी को आप माइनस करके मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ सकते हैं। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो ऐड कर दो इसको, इजी पीजी। बस इस वाले रिलेशनशिप को ना याद रखो आप, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि इसको आपको इंप्लीमेंट करना है या क्या करना है, अभी विद टाइम आपको आप समझ में आ जाएगा। ये स्लाइड भी रखूंगा मैं आपके लिए, राइट? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, खुद भी बना सकते हो। टेलीग्राम पे आ जाना, बहुत बेहतरीन टेबल से शेयर की है वहां पर, उसको देखो एक बार जाकर के।